डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ क्या होता है। फुल एक्सप्लेनेशन में ग्राफ के बारे में हम देखेंगे, उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, कितने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ग्राफ होता क्या है, एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम कॉल्ड नोड, ठीक है, वेयर नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ एज। एज की मदद से सारे नोड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देखो ए बी सी डी, ठीक है, ये चार क्या है, ये नोड है और ये कनेक्टेड है, देखो एज की मदद से E1 E2 E3 E4 एजेस की मदद से ये कनेक्टेड है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्राफ, ठीक है, यही ग्राफ होता है। लेकिन ग्राफ पढ़ने से पहले आपको याद क्या रखना पड़ेगा, आपको याद रखना होगा कि यह ग्राफ जी, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है जिसका नाम हमने जी दिया है, तो वो रिप्रेजेंट होता है वर्टेक्स और एजेस की मदद से, ठीक है। पेयर के फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर में होता है, वर्टेक्स होता है पहला, दूसरा होता है एज, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, वेयर वी इंडिकेट्स नंबर ऑफ वर्टिसेस और नोड। वी का मतलब होता है कितने वर्टिसेस है हमारे ग्राफ में या फिर नोड, और ई इंडिकेट्स नंबर ऑफ एजेस की कितने एजेस हैं। जैसे इस फिगर में देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 4 हैं, और एजेस कितने हैं, एजेस भी 4 हैं, ठीक है। तो ये वर्टिसेस और एजेस का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस कॉल्ड ग्राफ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। एक हमने कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाया हुआ है, तो देखो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात करा वर्टेक्स और एज का कॉम्बिनेशन ही ग्राफ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे ग्राफ में वर्टेक्स ए बी सी डी ई, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है, और एजेस E1 E2 E3 E4 E5 E6, और जितने भी वर्टेक्स है इसी एजेस की मदद से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप भी इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ग्राफ जी 5,6, 5 का मतलब हो गया पहला वाला इंडेक्स इंडिकेट करेगा वर्टेक्स को, ठीक है, सेकंड वाला नंबर इंडिकेट करेगा एजेस को। तो अगर 5,6 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइए 5 वर्टेक्स 6 एजेस हमारे ग्राफ में है, और आप ये नंबर देख के इजीली इस ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का ग्राफ होता है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। ये 2 टाइप्स होता है ग्राफ्स का, ये क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपना टाइप 1 देखते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जो कि किसी स्पेसिफिक पाथ या वर्टेक्स की मदद से कनेक्ट होता है किसी डायरेक्शन में, वो होता है डायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे देखो इट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में ये देखो एक पाथ के थ्रू डायरेक्शन में दिख रहा है हमें, जैसे ए का डायरेक्शन बी की तरफ जा रहा है, ए का डी की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। मतलब ए से हम लोग 2 वर्टेक्स में जा सकते हैं, बी से हम सी तरफ ही आ सकते हैं, ए की तरफ नहीं जा सकते, सी से डी की तरफ ही हम मूव कर सकते हैं, बी की तरफ नहीं जा सकते। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जाने का पाथ दिखता है, ठीक है, डायरेक्शन दिखता है। सेकेंड हो गया हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें देखो हमें डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, कोई भी नोड, किसी भी नोड से हम किसी भी नोड में जा सकते हैं, ठीक है। इन दिस ग्राफ एजेस आर नॉट एसोसिएटेड विद द एनी डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ एन एज एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में एज है, मान लो यहाँ पे E1 एज है, ठीक है, वर्टेक्स, देन वर्टिसेस कैन बी ट्रेवर्स फ्रॉम बी टू ए। तो हम लोग ए से बी में भी जा सकते हैं, बी से ए में भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ग्राफ, 2 टाइप्स। अब हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि यहाँ पे कनेक्टेड और अनकनेक्टेड ग्राफ भी आपको कहीं कहीं देखने मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो 2 टाइप्स हमने डिस्कस करा ना, ये 2 टाइप्स था कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। हर एक ग्राफ एक दूसरे से एजेस की मदद से कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन अनकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनकनेक्टेड ग्राफ, मान लो यहाँ पे हमें ग्राफ बना है, ठीक है, एज हो गया ए बी, उसके बाद सी डी, ये मान के चलो हमारा पूरा क्या है, ये एक ग्राफ है। तो आप देखो ए बी से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है, लेकिन ए सी से कनेक्टेड नहीं है और ना ही डी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, तो ये हो गया अनकनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको बता दिया कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनकनेक्टेड, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। टाइप्स हमारा 2 ही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राफ की टर्मिनोलॉजी के बारे में कि ये क्या होता है, यानी ग्राफ में आपको कौन कौन से टर्म के बारे में सुनने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है पाथ। पाथ का मतलब क्या होता है, पाथ इज़ नथिंग बट वे टू रीच इनिशियल नोड टू टर्मिनल नोड। मतलब यहाँ पे देखो एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी नोड से किसी भी नोड में हमें ट्रैवर्स करना है। तो अगर मान लो हमें ए से एफ में जाना है, ठीक है,
ए से हमें कहाँ जाना है, एफ में जाना है। तो इसका पाथ कितना होगा, पहला पाथ होगा हमारा ए से डी में जाएंगे, डी के थ्रू एफ में चले जाएंगे। तो पहला वे होगा हमारा ए से डी, डी से एफ, ठीक है। पहला पाथ ये हो गया ए से एफ में जाने का। तो ये हो गया हमारा इनिशियल नोड, ये हो गया हमारा टर्मिनल नोड, स्टार्टिंग वाला इनिशियल, टारगेट वाला हमारा टर्मिनल नोड, ठीक है। सेकंड वे क्या है, ए से हम बी में जाएंगे, बी से सी, डी, फिर एफ। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में, और डी के थ्रू हम लास्ट में चले गए एफ में। तो यहाँ पे देख लो ए से एफ में ट्रैवर्स करने का दो पाथ है, दो वे है, इसी को कहते हैं पाथ, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड हो गया एडजेसेंट नोड। ये क्या होता है, अगर दो नोड ए और बी कनेक्टेड है एज की मदद से तो वो कहलाते हैं एडजेसेंट नोड यानी नेबर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो ए और बी, अगर यहाँ पे एक एज है ई, तो इस ई एज की मदद से अगर ये दोनों कनेक्टेड है आपस में तो ये दोनों एडजेसेंट नोड हो गए, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो हम डी वाले नोड को टारगेट करते हैं तो डी का एडजेसेंट नोड कितने हैं, डी के एडजेसेंट नोड है ए, ई, एफ, सी, 4 हो गए इसके, ठीक है, क्योंकि ये 4 के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा क्या, नेबर्स नोड यानी एडजेसेंट नोड। थर्ड हो गया हमारा ग्राफ का टर्म साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल इज नथिंग बट पाथ विच हैज़ नो रिपीटेड एजेस और वर्टिसेस एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिसेस। एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक साइकिल अगर कंप्लीट करना हो तो मान लो हम ए से बी में गए, बी से सी, सी से डी, और अगर डी से हम ए में वापस चले गए तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या, एक साइकिल। इसी को हम कहते हैं साइकिल। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, अगर हम कंप्लीट करते करते वापस वहीं पे पहुँच जाएं, इसी को हम कहते हैं साइकिल। कोई रिपीटेशन नहीं होगा एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, यहीं से फर्स्ट किए थे यहीं पे लास्ट हो गया, ठीक है। अब अगला हो गया हमारा डिग्री। डिग्री का मतलब क्या हो गया, द डिग्री ऑफ नोड्स इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू इट। इसका मतलब एग्जांपल देखो, अगर हम ए का पूछेगा कोई कि ए का डिग्री क्या है, ए नोड का डिग्री, तो ए के साथ देखो कितने एजेस कनेक्टेड है, 1 2 3, 3 हो गया। बी का डिग्री अगर कोई पूछेगा, बी नोड का डिग्री, बी के साथ देखो एक ए कनेक्टेड है, एक डी कनेक्टेड है, 2 एज हैं, तो यहाँ पे हो गया इसका डिग्री 2, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और फिगर है हमारे पास, ये डायरेक्टेड ग्राफ का फिगर है, ठीक है। तो इसमें डिग्री हम कैसे बता सकते हैं, तो डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री बताने का दो वे होता है, इन डिग्री, आउट डिग्री। तो इन डिग्री का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हम नोड ए का बात करें तो ए, नोड ए में वापस आने का वे है नहीं, कोई भी नोड ए की तरफ ट्रैवर्स नहीं कर सकता, तो इन डिग्री 0 हो गया। लेकिन नोड ए से आउट जाने का वे कितना है, कितने नोड तक हम जा सकते हैं, हम सी में भी जा सकते हैं, डी में भी जा सकते हैं, बी में भी जा सकते हैं, यानी 3 है यहाँ पे। तो आउट डिग्री इसका क्या हो गया, 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिग्री। हमारा फिफ्थ हो गया कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, इफ़ ऑल द नोड्स ऑफ ग्राफ कनेक्टेड टू ईच अदर देन इट्स कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। एग्जाम्पल में देखो, अगर हम नोड ए का बात करें तो ये सभी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर सी का बात करें तो सी भी देखो बी से भी कनेक्टेड है, डी से भी, ए से भी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने नोट में क्या लिखा हुआ, कंप्लीट ग्राफ कंटेन n-1 डिवाइड 2 एजेस वेयर n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स। अगर n हमारा नंबर ऑफ नोड्स है तो इसका एज कितना होगा, ये फॉर्मूला हो गया। देखो अगर मान लो हमारे ग्राफ में यहाँ पे फिगर में ही देख लो ए बी सी डी 4 वर्टिसेस थे, यानी 4 नोड थे, ठीक है। तो अगर इसका एज पता करना हुआ तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास है n-1 डिवाइड 2। तो n का वैल्यू 4 है, तो 4 -1 डिवाइड 2 करेंगे 6। तो फिगर में देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगला हो गया हमारा वेटेड ग्राफ। ये क्या होता है, इफ़ एज ऑफ अ ग्राफ आर असाइंड विथ वैल्यू और वेट देन इट्स कॉल्ड वेटेड ग्राफ। अगर देखो एज के बीच, दो ग्राफ का एज के बीच में कुछ वैल्यू असाइंड है, ठीक है, कुछ वेट है, मतलब वैल्यू दिखा आपको, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा वेट ग्राफ, ठीक है। अगला हो गया हमारा मल्टी ग्राफ। इफ़ अ ग्राफ कंटेन मल्टीपल एजेस बिटवीन 2 नोड्स। अगर 2 नोड के बीच में जाने के लिए मल्टीपल एजेस मिल जाए आपको, तो वो हो गया हमारा क्या, मल्टीपल ग्राफ। फिगर में आप देखिए। अब हम बात करेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि ग्राफ को हम डेटा स्ट्रक्चर में कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, यानी एरे के थ्रू हम कर सकते हैं। सेकंड होता है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी लिंक लिस्ट होगा ये, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाले टाइप का बात करें सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ये हम कैसे करेंगे और ये क्या होता है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन अ मैट्रिक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द ग्राफ। इसमें एक मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं ग्राफ को सीक्वेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को कहते हैं एडजेंसेंसी मैट्रिक्स,
ठीक है, जहाँ पे m क्या डिनोट करता है कि कितने वर्टिसेस है हमारे ग्राफ में, यानी नोड कितने हैं, और वैल्यू बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम वर्टिस i j लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 मिलेगा, इसका मतलब एज है हमारे दो नोड के बीच में, दो वर्टिसेस के बीच में, और अगर 0 वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब दो वर्टिस के बीच में हमारा कोई भी एज नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ग्राफ देखो, यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है, ये हम मैट्रिक्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन को एडजेंसेंसी मैट्रिक्स से हम करते हैं। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर हमारा ये है तो क्या ए से कनेक्ट है? नहीं, तो यहाँ पे 0 रहेगा। ए से कनेक्ट नहीं है। ए बी से कनेक्ट है? यस, यहाँ पे देखो एज है, इनके बीच में एज है तो 1 रहेगा। उसके बाद ए सी से कनेक्ट नहीं है, कोई भी एज नहीं है तो 0 रहेगा। ए डी से कनेक्ट है तो यहाँ पे 1 रहेगा। ए ई से कनेक्ट नहीं है तो 0 रहेगा। ठीक है, इसी तरह बी हमारा ए से कनेक्ट है तो 1, बी हमारा सी से भी कनेक्ट है तो यहाँ पे भी 1, बी हमारा डी से भी कनेक्ट है तो यहाँ पे भी 1, बी खुद बी से कनेक्ट नहीं है इसीलिए 0 है। ठीक है, और बी हमारा ई से भी कनेक्ट नहीं है इसीलिए 0 है। तो इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा। अगर मान लीजिए हम ऐसे ही ए को ए से ही कनेक्ट कर दें, ठीक है, यहीं पे, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे भी हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि ए खुद से कनेक्ट है। लेकिन अनडायरेक्टेड में हमें डायरेक्शन पता नहीं होता है। ठीक है, अब देखो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, हमें डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि किस वर्टिस से किस वर्टिस में हमें जाना है और किस वे में कनेक्शन है। जैसे ए बी से कनेक्ट है तो यहाँ पे देखो 1 है, ए बी से कनेक्ट है 1, ए खुद से कनेक्ट है नहीं इसीलिए 0 लिखा हुआ है, ए सी से कनेक्ट है बिल्कुल नहीं इसीलिए 0 लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, अभी ए सी से कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडजेंसेंसी मैट्रिक्स में अपने ग्राफ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लास्ट वाला का बात करें, मान लीजिए ई वाले वर्टेक्स का बात करें तो ये देखो ई क्या ए से कनेक्ट है? नहीं तो 0, ई क्या बी से कनेक्ट है? नहीं तो 0, ई क्या सी से कनेक्ट है? नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, सी ई से कनेक्ट है, ई सी से कनेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ भी 0, ई हमारा डी से कनेक्ट है यहाँ पे 1 आ गया, ई खुद से कनेक्ट है नहीं इसीलिए 0 हो गया। लेकिन अगर हम ई को खुद से यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो अभी क्या होगा, यहाँ पे भी हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा एडजेंसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस फॉर्म में। अब हम बात करेंगे लिंक रिप्रेजेंटेशन का। ये क्या होता है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता क्या है, इन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन एट फर्स्ट डिफाइंड द एडजेंसेंसी लिस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, एडजेंसेंसी लिस्ट यूज करके अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। बाय यूजिंग एडजेंसेंसी लिस्ट एंड लिंक लिस्ट वी कैन रिप्रेजेंट द ग्राफ। यहाँ पे देखो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, एक हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ग्राफ में कितने वर्टेक्स है हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्टेक्स हमने लिख लिया। उसके बाद एडजेंसेंसी लिस्ट में हम क्या लिखते हैं कि हमारा ए जो वर्टेक्स है ये कितने नोड से कनेक्ट है, कितने वर्टेक्स से कनेक्ट है। तो ये बी से कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है, तो बी डी यहाँ पे लिस्ट में हम लिखेंगे। ठीक है, फिर बी में आएंगे, ये किससे कनेक्ट है, ए सी डी, तो यहाँ पे देखो ए सी डी से बी कनेक्टेड है। फिर सी किससे कनेक्ट है, बी से और ई से। ठीक है, तो बी और ई से कनेक्ट है। इसी तरह डी का बात करेंगे, ए और बी और ई से कनेक्ट है, और ई हमारा जो है सी और डी से कनेक्ट है। तो ये हो गया हमारा एडजेंसेंसी लिस्ट होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिंक लिस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा वर्टेक्स ए आएगा ग्राफ वाला। ठीक है, उसके बाद ये किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है, तो हम बी में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा किससे कनेक्ट है, और डी से कनेक्ट है, तो फिर हम नेक्स्ट वाले डी में जाएंगे। उसके बाद ये कहीं किसी से कनेक्ट नहीं है, नल आ गया। ठीक है, फिर हम बी वाले में जाएंगे, बी किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, तो ए लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगले वाले में जाएंगे, बी किससे कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है, तो डी में आएंगे। फिर बी हमारा सी से भी कनेक्ट है, तो सी में भी आएंगे, और लास्ट में हमारा नल। उसके बाद बी कहीं किसी से कनेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा। अगर हम लास्ट वाले का बात करें, अपने ग्राफ में दिखाएं, मान लो हम ई का बात करें, ठीक है, ई वाले वर्टेक्स का, तो ये सी से और डी से कनेक्ट है। यहाँ पे नीचे देखो, सबसे पहले ई हमारा जो है डी से कनेक्ट है, उसके बाद ये सी से भी कनेक्ट है, उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं है तो हमने नल लिखा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन दिए हुए ग्राफ का। अब हमारे पास देखो डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इस डायरेक्टेड ग्राफ को हम एडजेंसेंसी लिस्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा वर्टेक्स जितना है हम सेम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ए किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है, बी लिख लिया। उसके बाद ये ए किसी से भी कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिया हुआ है। बी किससे कनेक्ट है, ओनली सी से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है। सी किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, तो ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डी हमारा किससे कनेक्ट है, ये बी से भी कनेक्ट है, ई से भी कनेक्ट है। ठीक है, बी से भी कनेक्ट है, ई से भी कनेक्ट है, और ये खुद से कनेक्ट है, हाँ ये खुद से भी कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये खुद से मान लीजिए कनेक्ट है। ठीक है, खुद से कनेक्ट कर दिए हम, तो यहाँ पे मान लो ये लिखा हुआ है डी, डी से भी कनेक्ट है। उसके बाद अगर हम ई का बात करेंगे तो ई हमारा सी से कनेक्ट है।
ठीक है, ई हमारा बी से भी कनेक्ट है। तो ये हो गया हमारा एडजेंसेंसी लिस्ट दिए हुए ग्राफ का। ठीक है, अब इसको लिंक लिस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हमारा पहला वर्टेक्स ए, ठीक है, तो हमने लिंक लिस्ट में आपको बताया था कि प्रीवियस नोड के पास नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस होता है। क्यों होता है? ताकि हम प्रीवियस से नेक्स्ट नोड में जा सके। तो ए हमारा बी से कनेक्ट है, तो बी के पास आने के लिए हमारे पास बी का एड्रेस होना चाहिए ना ए के पास। तो यहाँ पे मान लो हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस बी का एड्रेस 2 है, तो हम क्या करें, ये एड्रेस यहाँ पे नेक्स्ट नोड में एड्रेस वाले पार्ट में पास कर रहे हैं। तो पहला वर्टेक्स ए हो गया, एड्रेस 2 पे क्या है हमारा बी है, बी आगे ए बी से कनेक्ट है, ग्राफ में देख लो। उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं है, नल। फिर हम बी पे आएंगे, बी क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखा हुआ है सी का। ठीक है, बी हमारा सी से कनेक्ट है, तो अभी यहाँ पे इसके पास सी का एड्रेस है तो सी से कनेक्ट है। उसके बाद नल आ गया क्योंकि और ये किसी से कनेक्ट नहीं है। इसी तरीके से सी हमारा ए से कनेक्ट है ओनली। ठीक है, यहाँ पे देख लो ग्राफ में हमारा ये जो सी है ये सिर्फ ए से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसके पास क्या है, ए हमारा नेक्स्ट नोड है, तो इसका एड्रेस 2 है, तो इसने एड्रेस लिया हुआ है। एड्रेस करके हम इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आपको ईजी लगे समझने में, और एड्रेस का ही कॉन्सेप्ट होता है जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट वाले में हमने क्लियर बताया हुआ है। इसी तरीके से हमारा डी और ई भी हो गया। अगर हम डी का बात करें तो डी हमारे ग्राफ में आप देखिएगा वो हमारा बी से कनेक्ट है, ई से कनेक्ट है और खुद से भी कनेक्ट है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डी जो है 2 एड्रेस है यहाँ पे, यानी बी से कनेक्ट है, बी का एड्रेस 2 है, उसके बाद ई का एड्रेस 3 है, तो इस यहाँ पे 3 है, तो ये 3 से भी कनेक्ट है। उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं है तो ये नल हो गया, और हमारा ई भी इसी तरह है। ठीक है, तो ये हो गया लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे दिए हुए ग्राफ का। अब हम बात करेंगे ग्राफ ट्रावर्सिंग के बारे में कि ग्राफ ट्रावर्सिंग होता क्या है, यानी हम ग्राफ को कितने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकली। ठीक है, हम प्रोग्राम के थ्रू आपको एल्गोरिदम के साथ सारा चीज़ करके दिखाएंगे। तो पहला तरीका होता है हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी BFS। ठीक है, ग्राफ को इंप्लीमेंट करने का। सेकंड होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी DFS। तो अगर हम पहला वाला का बात करें ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये क्या होता है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसका एल्गोरिदम क्या होता है, सबसे पहले एल्गोरिदम बता रहे हैं हम आपको। रूल 1 यानी स्टेप 1 क्या होगा, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। किसी भी एडजेसेंट वर्टेक्स के अनविजिटेड वर्टेक्स को हम विजिट करेंगे, यानी ऐसा वर्टेक्स जिस पे हम विजिट नहीं किए हैं लेकिन वो उसका एडजेसेंट है, तो उसको विजिट करेंगे, उसको हम विजिटेड मार्क करेंगे, उसको डिस्प्ले करने के बाद क्यू से रिमूव कर देंगे, क्यू में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले करने के बाद क्यू में इंसर्ट करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, अगर कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, उसको क्यू से हम हटा देंगे, और ये स्टेप हम रिपीट करेंगे तब तक जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। जैसे क्यू एम्प्टी होगा हमारा BFS इंप्लीमेंट हो चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं अभी तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब हम क्या करें, प्रैक्टिकली आपको समझा रहे हैं। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये ट्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रावर्स करेंगे। BFS कैसे करेंगे इसको, BFS ट्रावर्सिंग। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए से, तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे रहेगा ए में। ठीक है, तो ए का हमारा एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन सा है, बी है और एस है। तो क्यू में क्या आएगा, बी आएगा और एस आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे, पहले बी फिर एस। ठीक है, तो हमारे आउटपुट पार्ट में सबसे पहले हम ए को लिखेंगे क्योंकि ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए लिखे, इसका एडजेसेंट बी और एस हमारा क्यू में आ चुका है। उसके बाद हमारा पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, बी के पास, तो बी के पास कोई हमारा अनविजिटेड वर्टेक्स है। ठीक है, इसका कोई एडजेसेंट है नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, हम बी को यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ आउटपुट वाले पार्ट में लिख देंगे। फिर हमारा पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, पॉइंटर अभी यहाँ पे पॉइंट करेगा एस के पास। ठीक है, तो एस का कोई हमारा एडजेसेंट नोड है, एडजेसेंट वर्टेक्स है, सी है, उसके बाद जी है, तो सी आएगा, जी आएगा, पॉइंटर एस के पास है तो पॉइंटर क्यू से हटेगा, यहाँ पे एस हटेगा, एस यहाँ आउटपुट में लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी हमारे क्यू में क्या है, सी है, तो पॉइंटर यहाँ से हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे सी के पास। ठीक है, तो सी का हमारा एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, डी है, ई है, एफ है, तो हम लिखेंगे डी ई एफ। ठीक है, और पॉइंटर यहाँ पे सी में था तो सी को यहाँ से हटा के सी यहाँ पे आउटपुट में लिखाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्या है, जी है, तो जी यहाँ पे है तो पॉइंटर यहाँ से हटा देंगे हम, यहाँ पे हमारा पॉइंटर भी पॉइंट करेगा। तो जी का कोई एडजेसेंट नोड है, एफ है, एफ ऑलरेडी क्यू में है, एक हो गया एच, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमारा पॉइंटर जी पे है तो जी का एडजेसेंट हमारा क्यू में आ चुका है, तो जी यहाँ से हटा के आउटपुट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर यहाँ से हटेगा, नेक्स्ट हमारा डी है, तो हम चलेंगे यहाँ पे, पॉइंटर यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो डी का कोई एडजेसेंट नोड है, कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, तो अभी क्या होगा, डी यहाँ से हटेगा, डी यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद अगला हमारा ई है, तो यहाँ से हटेगा हमारा पॉइंटर, ई को पॉइंट करेगा। अब
नेक्स्ट हमारा ई है, तो ई का कोई एडजेसेंट है एच है, तो एच ऑलरेडी क्यू में है, तो अभी क्या करेंगे हम ई को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा ये, और पॉइंटर यहाँ से हटाएंगे, अगला क्या है एफ है, तो एफ के पास अभी पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका कोई एडजेसेंट है, इसका एडजेसेंट पहले ही हमारा सी और जी था, वो ऑलरेडी हमारे क्यू से हट चुके हैं, यहाँ पे आउटपुट में आ गए हैं, तो अभी इसका कोई नेक्स्ट एडजेसेंट नहीं है, तो क्या करेंगे एफ को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है एच, लास्ट है एच, तो इसका भी एडजेसेंट हमारे क्यू में आ चुके हैं और वो हमारे क्यू से जा भी चुके हैं, तो वो नहीं लिखेंगे हम, लास्ट में हमारा एच है, एच को एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे दिए हुए ट्री का BFS एल्गोरिदम, ठीक है। इस तरीके से BFS जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ग्राफ को ट्रैवर्स करके, तो ये आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। हम एग्जांपल के लिए आपको एक और ग्राफ दिखा रहे हैं इजी वाला, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, एक इजी वाला जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। मान लो एक S है हमारा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A B C, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको पॉइंट करा देंगे D से। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा Q है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे S से, ठीक है। S से स्टार्ट होगा तो आउटपुट में हमारा S हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके एडजेसेंट है A B C को Q में लाएंगे हम, ठीक है। A B C Q में आ गए, उसके बाद हमारा क्या होगा, अब हमारा पॉइंटर यहाँ से हट के अगला क्या है Q में A है, तो A को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो A का एडजेसेंट अभी क्या है, यहाँ पे D है, तो D आ जाएगा Q में। उसके बाद A हमारा Q से हटेगा, आउटपुट में A लिख लेंगे हम, ठीक है। फिर Q में हमारा B है, B का एडजेसेंट D है, ऑलरेडी Q में है, तो यहाँ से B हटेगा, B यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। ये हमारा अगला था, अभी ये भी चला गया, यहाँ से भी पॉइंटर चला गया। नेक्स्ट हमारा C है, तो C को पॉइंटर पॉइंट करेगा। इसका D है हमारा, ऑलरेडी Q में है, तो अभी क्या करेंगे इसको Q से हटाएंगे, C हमारा आउटपुट में लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी पॉइंटर हट जाएगा, लास्ट हमारा D है, पॉइंटर यहाँ इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो D यहाँ पे हम आउटपुट में लिखेंगे, तो ये भी Q से हमारे चला जाएगा। Q हमारा एम्प्टी हो गया, हमारा BFS इम्प्लीमेंट हो गया, हमें आउटपुट भी मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी वाले ट्री को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे BFS के थ्रू, यानी ग्राफ ट्रैवर्सिंग करेंगे BFS एल्गोरिदम यूज़ करके। ये है हमारा BFS एल्गोरिदम का प्रोग्राम, जिसमें हमने ग्राफ को BFS फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में आप देखिए, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो दो लूप वेरिएबल हमने बनाया हुआ है IJ। यहाँ पे हम नेस्टेड लूप का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें मैट्रिक्स चाहिए होगा, एडजेंसेंसी मैट्रिक्स। हमने आपको बताया था कि कैसे इसमें हमारा नोड का वैल्यू स्टोर होता है। अगर कोई हमारा एडजेसेंट नोड होता है किसी नोड के पास, तो वो 1 रहेगा, नहीं तो 0 रहेगा अगर एज रहेगा तो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने 0 रखा है, मान के चलिए कोई एज नहीं है। हम लूप चला रहे हैं लेस देन मैक्स तक। मैक्स का वैल्यू हमने ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है, इसका वैल्यू हम शो करेंगे 5 है, ठीक है। 5 क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 वर्टेक्स है, यानी 5 नोड है, ठीक है। तो वहीं तक हमारा ये लूप चलेगा, और जो भी वैल्यू होगा, अगर मान लीजिए किसी भी वर्टेक्स के एडजेसेंट में कोई भी नोड मिलेगा या वर्टेक्स मिलेगा, तो उसका वैल्यू 1 रहेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स में 0 स्टोर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, 0 पोजीशन पे हमारा, जहाँ पे हम वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं, 0 पोजीशन पे हमारा S है, ठीक है। देख लीजिए 0 पे हमारा S है, यानी हमारा पहला जो वर्टेक्स है वो S है। उसके बाद ये S हमारा A B C तीनों से कनेक्टेड है, तो A B C का पोजीशन देख लो 1 2 3, ठीक है। ये हमारा सिंपल वाला ग्राफ है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। इसी को हम इम्प्लीमेंट किए हैं। उसके बाद हमारा अगला वर्टेक्स है A, इसका पोजीशन है 1, और ये 4 वाले इंडेक्स से कनेक्ट है, 4 पे हमारा D है। उसके बाद हमारा B आ गया, B का इंडेक्स है 2, ये भी 4 यानी D से ही कनेक्टेड है, इसका एडजेसेंट D ही है। और C भी हमारा, इसका जो एडजेसेंट है, लास्ट एडजेसेंट, वो D ही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मैसेज दे दिए हैं कि हाँ ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। और ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ना, इस फंक्शन के अंदर हमारा कंप्लीट लॉजिक लिखा हुआ है कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये उसी फॉर्म में हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो अभी चलो इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। तो ये देखो फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है हमारे पास, फर्स्ट वर्टेक्स की वैल्यू सबसे पहले हम ले रहे हैं, ठीक है। विजिटेड एक वेरिएबल है जो कि हमें ये बताएगा कि एडजेसेंट नोड को हम विजिट किए हैं या फिर अनविजिट है। अगर विजिटेड रहेगा तो ट्रू, नहीं तो वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। और इंसर्ट हम करेंगे 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया हुआ है, अनविजिटेड वर्टेक्स के लिए भी एक वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और इस लूप के अंदर हमारा ये लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। देन हमने क्या किया हुआ है, एक और फॉर लूप लगाया हुआ है जो कि बताएगा कि अगर क्यू हमारा एम्प्टी है तो सर्च इज कंप्लीट, रीसेट द विजिटेड फ्लैग। अगर क्यू एम्प्टी हो गया इसका मतलब हमारा डेटा BFS फॉर्म में
आ चुका है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे हमने मैक्रो डिफाइन किया हुआ है और ये वैल्यू 5 है क्योंकि हमारे पास 5 नोड है। और लेबल, हम लेबल बाय लेबल आगे बढ़ रहे थे। हमने आपको ड्राइवर में बताया था कैसे एक लेवल में उसके एडजेसेंट नोड को, सारे नोड को हम कवर करते फिर अगले नोड में जा रहे थे। विजिटेड हमारा ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा कि नेक्स्ट वाला नोड विजिटेड है या फिर अनविजिटेड। और हम VFS को क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, हमने एक क्यू बनाया हुआ है। ठीक है, और क्यू में दोनों एंड से काम होता है, रेयर फ्रंट, एक से इंसर्शन और एक एंड से डिलीशन होता है। ठीक है, और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एडजेंसेंसी मैट्रिक्स में हमने वैल्यू पास किया हुआ है 5 रो 5 कॉलम का। ठीक है, और वर्टेक्स काउंट का वैल्यू 0 है। और यहाँ पे देखो अलग अलग फंक्शन है। इंसर्ट के लिए इंसर्ट फंक्शन, अगर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे तो रेयर में इंसर्ट होगा, रेयर एंड से, तो वो रेयर एंड का वैल्यू एक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यू आइटम काउंट एक बढ़ जाएगा क्योंकि एक नया आइटम आ गया। और अगर हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, क्यू आइटम काउंट की वैल्यू हम डिक्रीज कर देंगे और फ्रंट एंड की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, तो फ्रंट एंड से हमारा डिलीट होता है। ठीक है, और अगर क्यू एम्प्टी है तो ये हमारा 0 बताएगा काउंट। ओके, तो इस प्रोग्राम को चलो हम रन करते हैं। आप देख लो हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, ये, ठीक है, ये हमारा डेटा है। अब चलो हम इसको रन करते देखते हैं हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखो हमारा आउटपुट आ चुका है। यही सेम आउटपुट जब हम ट्राई रन किए थे तो हमें मिला था। ठीक है, SABCD। ये कैसे आ रहा है आपको पता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। अब हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, यानी DFS क्या होता है। ग्राफ ट्रैवर्सिंग का ये सेकंड टाइप है। तो इसका एल्गोरिदम देखो, रूल नंबर 1, स्टेप 1 क्या है, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। हमारा स्टार्टिंग जो भी वर्टेक्स होगा उसका अनविजिटेड वर्टेक्स को हम सबसे पहले विजिट करेंगे, उसको विजिटेड हमारा मार्क करेंगे हम। ठीक है, मार्क एज विजिटेड, उसको डिस्प्ले करेंगे और स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या हो गया, रूल नंबर 2, इफ़ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड। अगर कोई भी हमारे वर्टेक्स का कोई एडजेसेंट वर्टेक्स हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अपने वर्टेक्स को स्टैक से पॉप कर देंगे, यानी स्टैक मेमोरी से हटा देंगे। ठीक है, इट विल डिलीटेड ऑल द वर्टिसेस फ्रॉम द स्टैक विच डू नॉट हैव एडजेसेंट वर्टेक्स। जिसका कोई एडजेसेंट नहीं है उसको स्टैक से तुरंत हटा देंगे। और ये स्टेप हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा DFS इम्प्लीमेंट ना हो जाए। और जैसे ही हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ इसका मतलब हमारा DFS इम्प्लीमेंट हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखो हमारे पास एक ट्री है, स्टार्ट मान लो अगर हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। स्टैक में सबसे पहले A आएगा, तो आउटपुट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, A को लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। A का एडजेसेंट है B और S। हमने रूल नंबर 1 में देखा था, अनविजिटेड वर्टेक्स को मिलेंगे हम, तो B को सबसे पहले यहाँ पे लाएंगे, तो B को आउटपुट में लिख लेंगे। B का कोई हमारा एडजेसेंट वर्टेक्स है, कोई इसका है नहीं है, तो अभी क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसका कोई एडजेसेंट नहीं है। फिर हम आएंगे S में, अभी यहाँ पे क्या होगा, S आएगा। ठीक है, S आ गया। जैसे ही S आया, S को यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, S लिखने के बाद हम क्या करेंगे, S के एडजेसेंट को विजिट करेंगे। C है और G है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। हम जाएंगे किसके पास, C के पास, तो यहाँ पे आएगा C। जैसे ही यहाँ पे C आया स्टैक में, हम यहाँ पे C को भी लिख लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, C के एडजेसेंट को देखेंगे। E और F दो हैं इसके, E और F। तो सबसे पहले हम E का बात करेंगे, E को स्टैक में पुश करेंगे, तो E को यहाँ पे भी लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, E का देखो कोई एडजेसेंट है, H है, तो H को क्या करेंगे, स्टैक में लाएंगे, H को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद H का कोई एडजेसेंट है, G है, तो G को यहाँ पे स्टैक में लाएंगे। उसके बाद जैसे ही स्टैक में आया इसको भी आउटपुट में यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नोट करने के बाद अभी हम देखेंगे G का कोई एडजेसेंट है, H ऑलरेडी स्टैक में है, S ऑलरेडी हमारा स्टैक में है, F हमारा है। ठीक है, F अभी हमारे स्टैक में नहीं है, तो F को यहाँ पे स्टैक मेमोरी में लोड करेंगे, पुश करेंगे और यहाँ पे F को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे F का कोई एडजेसेंट है, C ऑलरेडी है, G ऑलरेडी है, तो अभी क्या होगा, हमारा ये इसका कुछ भी एडजेसेंट नहीं बचा है, तो ये रिमूव होगा, यहाँ से स्टैक से क्या होगा, पॉप होगा। उसके बाद G में जाएंगे, G का ये भी ऑलरेडी स्टैक में है, ये भी स्टैक में है, तो G भी क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे स्टैक मेमोरी से। फिर H आएंगे, H का भी ऑलरेडी सारे चीज़ हैं, E भी स्टैक में है, तो H को भी क्या करेंगे, इसका भी कोई अनविजिटेड नोड नहीं बचा है, तो इसको भी स्टैक मेमोरी से हटा देंगे, पॉप कर देंगे। फिर E का भी ये भी क्या है, हमारे स्टैक में है, कोई भी अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम हटा देंगे,
पॉप कर देंगे यहाँ से। फिर सी में आएंगे, सी का भी ये ऑलरेडी है हमारे स्टैक में, तो इसको भी क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे, इसको भी यहाँ से पॉप कर देंगे। फिर क्या होगा हमारा एस में आ जाएंगे हम, एस को भी क्या करेंगे यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि इसका भी सारा वर्टेक्स और नोड हम विजिट कर चुके हैं, ये भी पॉप हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जहाँ से स्टार्ट किए थे ए में वापस से आ गए। ए का भी देखो सारा चीज़ हमारा विजिट हो चुका है, कुछ भी अनविजिटेड नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे यहाँ से पॉप कर देंगे, ये भी चला गया हमारा। तो देखो जैसे ही स्टैक एम्प्टी हुआ हमारा DFS इम्प्लीमेंट हो गया, हमें आउटपुट मिल गया। ये है हमारा DFS एल्गोरिदम का प्रोग्राम, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च। सबसे पहले मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया हुआ है, जिसके लिए हमने 2 वेरिएबल है आई जे। ठीक है, तो ये लूप हमारा मैक्स तक चलेगा, मैक्स का वैल्यू 5 है, हमने ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है मैक्रो में। और यहाँ पे भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। हालांकि हम कन्वीनियंट नेम यहाँ पे ले सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें लिस्ट लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लिस्ट रहेगा और ग्राफ हमारा वही रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये हमारा डेटा रहेगा जिसको हम क्या करेंगे DFS करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देखो हमारा फर्स्ट इंडेक्स S है। ठीक है, S नोड का इंडेक्स फर्स्ट यानी 0 पे है, इसको हम स्टैक के थ्रू कर रहे हैं 0 इंडेक्स पे। उसके बाद ABC इनका इंडेक्स देखो 1 2 3 है। उसके बाद हमारा A के इंडेक्स हमारा D को पॉइंट कर रहा है, D वाले वर्टेक्स को, B भी D को और C भी D को, ये लास्ट वाला हमारा D है। और हमारा जो लॉजिक है हमने इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो अगर हमें आइटम हमारे स्टैक में रखना हुआ तो हम पुश करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए वहाँ से अनविजिटेड वर्टेक्स को हमें हटाना हुआ तो हम पॉप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हमने आपको ड्राई रन में करके दिखाया हुआ है, सेम ये वही प्रोग्राम है। हमने हर एक चीज़ कमेंट करके लिख भी दिया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए स्टैक हमारा एम्प्टी रहेगा तो यहाँ पे विजिटेड का वैल्यू ट्रू फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, कि हमने सारे वर्टेक्स को विजिट कर लिया है, अब कुछ भी नहीं बचा है हमारे स्टैक में। और स्टैक एम्प्टी होने का मतलब कि हमारा DFS परफॉर्म हो चुका है। और ग्लोबली देखो यहाँ पे हमने ये वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, अपने स्टैक का टोटल साइज 5, इसी को हम लूप में यूज़ कर रहे थे। और इसमें भी हम लेबल बाय लेबल ट्रावर्स कर रहे थे। ट्रावर्स मतलब हर एक वर्टेक्स को विजिट करना इंडिविजुअली। ठीक है, और विजिटेड बताएगा कि एडजेसेंट वर्टेक्स को हम विजिट किए हैं या फिर अनविजिट। और इसको स्टैक से करें तो स्टैक में मैक्स डाल दिया, यानी स्टैक का साइज 5 होगा। और स्टैक में इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड से होता है, वो टॉप से होता है। ठीक है, तो टॉप का इनिशियल वैल्यू -1 रहेगा, मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर हमें आइटम डालना होगा तो पुश वाले फंक्शन में देखो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आइटम इंसर्ट करेंगे तो टॉप का वैल्यू बढ़ेगा और अगर डिलीट कर देंगे तो वो घट जाएगा। और कितने आइटम स्टैक में है वो हमारा स्टैक के टॉप से पता चल जाएगा। ठीक है, टॉप का वैल्यू क्या है। और अगर एम्प्टी रहेगा तो -1, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, अगर टॉप का वैल्यू -1 मतलब स्टैक हमारा एम्प्टी है। तो अभी इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो इसका आउटपुट आप देखिएगा, जो हमने ड्राई रन करके आपको समझाया था, ये आउटपुट कैसे आ रहा है हमने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम काम कर रहा है। ये सोर्स कोड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको ट्राई करिएगा रन करके, आपको समझ आएगा। और बाकी हर एक चीज़ मैंने कमेंट करके लिख दिया है, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है।